दोस्तों, ब्रह्मांड के रहस्यों का खुलासा करने के लिए वैज्ञानिक दिन रात शोध कर रहे हैं। हमारी गैलेक्सी इतनी बड़ी और इतनी दूर तक फैली हुई है कि उसे सिर्फ आंखों से नहीं देखा जा सकता। ये ठीक वैसा ही है जैसे हम दूर की चीजों को देखने के लिए दूरबीन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक वैसे ही अंतरिक्ष में धरती से करोड़ों मील दूर मौजूद ग्रहों को देखने के लिए भी दूरबीन की जरूरत होती है। आज से करीब 30 साल पहले अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने अंतरिक्ष में हबल नाम की एक दूरबीन लगाई थी, जिसने इन 30 सालों में कई ऐसी खोजें की जो अंतरिक्ष विज्ञान में एक मील का पत्थर साबित हुई। लेकिन दोस्तों, अब ये आंख बंद हो चुकी है। अंतरिक्ष में धरती की आंख कही जाने वाली हबल टेलीस्कोप एक बार फिर से रहस्यमय बीमारी से घिर गया है। हबल टेलीस्कोप ऑफलाइन है और पिछले एक हफ्ते से सुरक्षित मोड में है। हबल में दिक्कत आने के बाद उसके वैज्ञानिक उपकरणों को बंद कर दिया गया है और इसी बात से वैज्ञानिक परेशान हो गए हैं कि अब क्या किया जा सकता है। नासा अब कुछ ऐसा करने वाला है कि ये ठीक हो जाए और दुनिया को एलियंस और नए ग्रहों के रिसर्च में बड़ी मदद दिलाने वाली इस आंख का अब क्या होगा। कई सवाल हैं दोस्तों जो आपके दिमाग में घूम रहे होंगे। तो इस वीडियो में आपको ऐसी जानकारी मिलने वाली है जिससे आपको इस विचित्र सी दुनिया से प्यार होने लग जाएगा। पहले दोस्तों, आपको हबल की बीमारी के बारे में बता देते हैं, जिसका अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के इंजीनियर आंकड़ों का विश्लेषण कर रहे हैं ताकि दिक्कत की वजहों को समझा जा सके। लेकिन नासा के हाथ कोई सफलता नहीं लगी है। अंतरिक्ष में बंद हुई धरती की आंख, हबल टेलीस्कोप को लगी रहस्यमयी बीमारी, नासा समेत दुनिया की स्पेस एजेंसियां परेशान। दोस्तों, धरती के अंतरिक्ष में सबसे बड़ी आंख हबल में आखिर क्या खराबी आई है, इसका ठीक ठीक पता अभी तक नहीं चल पाया है। नासा ने भी कहा है कि ये बताना मुश्किल है कि खराबी की वजह क्या है। साथ ही ये बताना भी मुश्किल है कि कैसे इंजीनियर इसे दूर करेंगे और कब ये फिर से काम करने लगेगा। इस साल ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब हबल टेलीस्कोप ने काम करना बंद कर दिया हो। गत 14 जून को इसमें खराबी आने के बाद इसे 5 सप्ताह के लिए सेफ मोड पर डाल दिया गया था, जिसके बाद नासा के इंजीनियरों ने कड़ी मशक्कत की और फिर से हबल टेलीस्कोप ने काम करना शुरू कर दिया। अब 4 महीने के बाद एक बार फिर से हबल टेलीस्कोप ने काम करना बंद कर दिया है। हब अंतरिक्ष में मौजूद सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप है। पिछले 30 साल से अंतरिक्ष में रहकर हबल ने अनगिनत खोज की है। हबल का पूरा सिस्टम साल 2009 में अंतिम बार बदला गया था। इसके कंप्यूटर में 4 मेमोरी मॉड्यूल हैं, लेकिन केवल एक की ही जरूरत है। साल 1990 में लॉन्च किया गया हबल टेलीस्कोप अब धीरे धीरे बूढ़ा होता जा रहा है। कई बार इसकी मरम्मत की गई है, फिर भी इसमें दिक्कतें आने लगी हैं। हालांकि दोस्तों, अब नासा ने नई तैयारी भी शुरू कर दी है। अब वो एक ऐसी दूरबीन अंतरिक्ष में लगाने की तैयारी कर रहा है जो पहले से मौजूद हबल दूरबीन से ज्यादा शक्तिशाली होगी। ये नई दूरबीन अंतरिक्ष में मौजूद हबल दूरबीन से ज्यादा बेहतर तरीके से हमारी गैलेक्सी में झांक सकेगी। अंतरिक्ष में नासा लगाएगा नया टेलीस्कोप, 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली होगा नया टेलीस्कोप। ब्रह्मांड की अनंत गहराइयों को जानने और समझने के लिए नासा अब एक नया टेलीस्कोप अंतरिक्ष में लगाने की तैयारी कर रहा है। ये नया टेलीस्कोप हबल स्पेस टेलीस्कोप से 100 गुना अधिक बड़ा होगा। नासा अब हबल की जगह पर $10 अरब का जेम्स वेब टेलीस्कोप लॉन्च करने जा रहा है, जो शोधकर्ताओं को डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के रहस्यों का खुलासा करने और ब्रह्मांड के विकास की जानकारी देने में मदद करेगा। इस टेलीस्कोप से वैज्ञानिक डर भी रहे हैं, क्योंकि जो कुछ हबल स्पेस टेलीस्कोप अंतरिक्ष में नहीं देख पाया था, वो चमत्कारी और अनसुलझे रहस्य ये टेलीस्कोप सुलझा देगा। ये टेलीस्कोप हबल दूरबीन से ज्यादा बड़ी आंख वाले दूरबीन के रूप में काम करेगा। हबल के कैमरों के जितना ही संवेदनशील वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप का 300 मेगापिक्सल कैमरा आकाश के किसी हिस्से की 100 गुना बड़ी तस्वीर खींचेगा, जिससे खोज के लिए वैज्ञानिकों को और ज्यादा मदद मिलेगी। नासा ने बताया कि इस अभियान से ब्रह्मांड की इतनी बड़ी तस्वीर मिलेगी जैसी पहले कभी नहीं मिली होगी, जिससे खगोलविदों को ब्रह्मांड के कई बड़े रहस्यों का खुलासा करने में मदद मिलेगी। हबल से अलग है नासा का नया टेलीस्कोप, कम समय में कवर करेगा यूनिवर्स का बड़ा हिस्सा। नासा की माने तो नया टेलीस्कोप हबल के मुकाबले 100 गुना ज्यादा एरिया देख सकेगा और कम समय में ज्यादा यूनिवर्स को कवर कर सकेगा। अल्ट्रावायलेट वाले हबल का जरूरी काम खास टारगेट्स की हाई डेफिनेशन वाली डिटेल्ड इमेज लेना और एनालिसिस करना था, जबकि वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप को ऐसे डिजाइन किया गया है कि ज्यादा बड़े स्तर पर उतना ही साफ सर्वे कर सके।
नासा का ये नया टेलीस्कोप अनंत ब्रह्मांड के बेहद ही गहराई में झांकने में सक्षम होगा। ये उन आकाश गंगाओं की पड़ताल करेंगे जो बिग बैंग के बाद सबसे पहले अस्तित्व में आए थे। मतलब ये कि ये टेलीस्कोप हमारे ब्रह्मांड के सबसे पहले प्रकाश, तारों और आकाश गंगाओं का अध्ययन कर सकेगा, जिसकी मदद से वैज्ञानिक हमारे ब्रह्मांड के जन्म के बारे में और भी अच्छे तरीके से जान सकेंगे। साथ ही वैज्ञानिक हमारे ब्रह्मांड के शुरुआती तारों और आकाश गंगाओं के बारे में भी अधिक जानकारियां जुटा सकेंगे। नए टेलीस्कोप से ली गई तस्वीरों से ब्रह्मांड के रहस्यों के साथ ये भी पता चल पाएगा कि इसका विस्तार किस कारण हो रहा है। दरअसल ब्रह्मांड के विस्तार की रफ्तार बढ़ने के 2 कारण बताए जाते हैं। पहले इसके 68% भाग में फैला डार्क मैटर और दूसरा आइंस्टाइन के सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत। नए टेलीस्कोप से जुटाई गई जानकारियों से ये गुत्थी सुलझ सकती है। इसकी मदद से आकाशगंगा और अंतरिक्ष के संबंध में कई नई जानकारियां मिलेंगी। नासा का मानना है कि हबल ने पिछले 30 सालों में जो काम किया है, नया टेलीस्कोप उससे 50 गुना ज्यादा काम करेगा। दोस्तों, इस नए टेलीस्कोप से हासिल हुई जानकारी का इस्तेमाल भविष्य में संभावित मिशनों में भी किया जाएगा। हो सकता है कि भविष्य में ये टेलीस्कोप अनंत ब्रह्मांड में परग्रही जीवन के सबूत ढूंढ निकाले। हालांकि पिछले 30 सालों से हबल टेलीस्कोप ने भी अपनी आंखों से हमें अंतरिक्ष की उन गहराइयों के बारे में बताया जिसको हम किसी और तकनीक से नहीं देख सकते थे। नासा ने शक्तिशाली हबल दूरबीन को 24 अप्रैल 1990 को अंतरिक्ष में लॉन्च किया था और 1 दिन बाद इसे अपनी ड्यूटी पर तैनात किया गया था। करीब 1 महीने तक वहां रहने के बाद हबल ने पहली बार अपनी आंख 20 मई 1990 को खोली और अंतरिक्ष से आसमान के एक हिस्से की तस्वीर भेजी, जिसे देखकर पता चला कि हमारा ब्रह्मांड कितना गहरा है और कितनी जानकारियां अपने अंदर समेटे हुए है। हबल टेलीस्कोप को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने मिलकर बनाया था, लेकिन इसकी देखभाल नासा करती है। पिछले 30 सालों में इसने हमें अंतरिक्ष की गहराइयों की तस्वीरें दिखाई हैं और कई रहस्यों से पर्दा उठाया है। हबल टेलीस्कोप धरती के ऊपर अंडाकार ऑर्बिट में घूमता है। सबसे नजदीकी दूरी 537 किलोमीटर और सबसे ज्यादा दूरी करीब 541 किलोमीटर होती है। हबल टेलीस्कोप के अंदर 5 वैज्ञानिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, साथ ही गाइडेंस सेंसर्स हैं। हबल इकलौता टेलीस्कोप है जिसे ठीक करने या अपग्रेड करने के लिए धरती से एस्ट्रोनॉट्स को जाना पड़ता है। हबल की अब तक 5 बार सर्विसिंग की गई है। इसे करने के लिए अंतरिक्ष यात्रियों की टीम धरती से हबल तक गई थी। पहला मिशन 1993 में, दूसरा 1997, तीसरा 1999, चौथा 2002 में और 5वां 2005 में हबल पर पहुंचा था। दरअसल हबल ने यूनिवर्स की उम्र पता लगाने में वैज्ञानिकों की काफी मदद की है। हबल की मदद से पता चला था कि यूनिवर्स की उम्र 13.7 बिलियन साल है। हबल ने कई ब्लैक होल, सैकड़ों गैलेक्सी, हजारों नेबुला की तस्वीरें ली हैं, जिससे इंसानों को ये पता चल पाया है कि अंतरिक्ष कितना बड़ा है। सिर्फ यही नहीं, हबल ने प्लूटो के चांद, शनि के दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा लाइट्स, बृहस्पति ग्रह के चांद की भी खोज की है। सोचिए, जब हबल ने हमें इतने सालों में इतनी बड़ी बड़ी जानकारी दी है, तो फिर नया टेलीस्कोप हमें और किस तरह की जानकारी दे सकता है। आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है कि नया टेलीस्कोप एलियन की भी खोज कर सके।